हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बात काफी समय पहले की है। एक सेठ होते थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। सुबह शाम दिन रात हर बात के लिए ठाकुर जी का धन्यवाद करते थे। एक बार एक संत से मिले। उन संत से कहा कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूं, ठाकुर जी के साथ रहना चाहता हूं, हर पल ठाकुर जी से बातें करना चाहता हूं। उन संत महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। लड्डू गोपाल जहां भी होते हैं साक्षात होते हैं, जीवंत होते हैं। उनकी सेवा करो, तुम्हें बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे ठाकुर जी हर समय तुम्हारे साथ। यह बात सुनकर के सेठ एक लड्डू गोपाल अपने घर ले आए। घर पहुंचे, सेठानी को आवाज दी। सेठानी को बताया कि सुनो, ये लड्डू गोपाल जी हैं मेरे ठाकुर जी। ये जीवंत हैं, साक्षात हैं, ये जहां होते हैं साक्षात होते हैं। अब इनकी पूजा करनी है, इनकी आराधना करनी है, इनको पोशाक धारण करवानी है, इनकी सेवा करनी है, इनको भोग लगाना है। जब तुम भोग लगाओगी ना, ये भोग ग्रहण करेंगे। जब तुम बातें करोगी ना, ये बातें करेंगे। इनकी सेवा करनी है। सेठानी ने कहा कि ठीक है। मन ही मन सेठानी बड़ी दुखी हुई। सेठानी ने कहा कि और थोड़े काम है घर में, एक काम और लेकर के आ गए। लेकिन सेठ के सामने कुछ नहीं बोले। अब अगले दिन सुबह से सेठ ने भगवान की सेवा आरंभ कर दी। भगवान को अपने भाव से निमंत्रण दिया, भगवान से बातें करने शुरू की। सुबह जल्दी उठते, उन्हें स्नान करवाते, पोशाक धारण करवाते, भोग लगाते, नित्य पूजा पाठ करने के बाद अपने काम पर जाते और सेठानी को बताते कि इस प्रकार सेवा करनी है, इस प्रकार भोग लगाना है, दिन में भोग का ध्यान रखना। सेठानी जैसे तैसे सेठ की बात मान करके सेवा कर रही थी, लेकिन मन नहीं था, फिर भी कर रही थी, क्योंकि सेठ ने कहा था। सेठ जी सुबह घर से जाते तो ठाकुर जी को बता के जाते। सेठ जी आते तो आकर के ठाकुर जी को सारी दिनचर्या बताते। सेठ जी को बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज भगवान से बातें करते हैं, भगवान के सानिध्य में बैठते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। सेठानी देखती थी कि जब देखो जब मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, लड्डू गोपाल से बातें करते रहते हैं। पता नहीं पागल हो गए हैं क्या। एक पीतल की मूर्ति क्या बात करेगी। सेठानी को यह भाव समझ में नहीं आता था, लेकिन सेठ जी को अपने ठाकुर जी का आभास होता था। एक बार हुआ यूं, सेठ जी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सेठ जी ने कहा कि मैं सप्ताह भर के लिए बाहर जा रहा हूं, तो तुम ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी का ध्यान रखना, सुबह नित्य उठना, स्नान करवाना, पोशाक धारण करवाना, भोग लगाना, जैसे मैं करता हूं वैसे ही करना। सेठानी ने कहा कि ठीक है। सेठ जी अपने काम पर चले गए। सेठानी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि सेठानी अपनी मर्जी से उठती थी। घर में काम करने वाले कई लोग थे, तो जब मन आता था तब उठती थी। अब मन में यह बात आई कि इन लड्डू गोपाल की वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठी, बेमन से स्नान करवाया, पोशाक धारण करवाई, भोग लगाया, फिर सो गई। फिर दिन में भोग लगाया, रात्रि में भोग लगाया, शयन करवाया। 2-3 दिन सेवा करने के बाद सेठानी बड़ी परेशान हो गई। बोली कि मुझे तो आराम ही नहीं मिलता है, सारा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाता है। कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी ऐसा भोग लगाओ, कभी वैसा भोग लगाओ, स्नान करवाओ, शयन करवाओ। बड़ी परेशान हो गई। गुस्से में आकर के लड्डू गोपाल को उठाया और अपने बगीचे में खड्डा खोद करके लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा दिया। और मन में सोच लिया कि सेठ जी आएंगे तो कह दूंगी कहीं चले गए तुम्हारे लड्डू गोपाल। अब सप्ताह भर के बाद सेठ जी आए। जब सेठ जी घर पे आए तो सेठ जी आते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास गए, अपने ठाकुर जी के पास गए। जाकर देखा कि मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, तो सेठानी से पूछा कि ठाकुर जी कहाँ हैं।
मेरे लड्डू गोपाल कहां है? कहां विराजमान है वो? सेठानी ने कहा कि 2 दिन हो गए, लड्डू गोपाल तो यहां नहीं है। सेठ जी ने कहा यहां नहीं है मतलब? सेठानी ने कहा कि 2 दिन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। हो सकता है हमसे नाराज हो गए हो। आप ही तो कह रहे थे वो जीवंत है, साक्षात है। अपनी मर्जी से कहीं चले गए, पता नहीं कहां चले गए। ये बात सुनकर के सेठ जी सदमे में आ गए, बड़े दुखी हो गए। बोले ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? इधर उधर देखा, ढूंढा, कहीं लड्डू गोपाल नहीं मिले। कई दिन बीत गए थे, सेठ जी का खाना पीना भी छूट गया था। मायूस रहते थे, उदास रहते थे, किसी को कुछ कहते नहीं थे। इधर एक दिन हुआ यूं कि सेठ जी के बगीचे में जो माली काम करता था, वो माली बगीचे की खुदाई कर रहा था। सेठ जी घर पर नहीं थे। खुदाई करते करते एक जगह जाकर के उसने देखा, खुदाई में लड्डू गोपाल निकले। जब खुदाई में लड्डू गोपाल निकले तो माली बड़ा हैरान हो गया कि वाह, धरती से भगवान निकले। भाग करके ये खुशखबरी देने के लिए सेठानी के पास गया। सेठानी के पास जाकर के बोला, मालकिन, हमारे बगीचे में भगवान निकले हैं, लड्डू गोपाल निकले हैं, स्वयं भगवान आए हैं। ये बात सुनकर के सेठानी हड़बड़ा गई, एकदम घबरा गई। जोर से चिल्ला करके बोली, कहां बगीचे में निकले? तुम्हें कहां से मिले? माली ने कहा कि मैं वहां खुदाई कर रहा था। किसने कहा था खुदाई करने के लिए? तुम बिना पूछे ये खुदाई उदाई क्यों करते हो? तुम उतना काम किया करो ना जितना बताया जाए। सारा खोद के रख दिया यहां पे। किससे पूछा था? किसने कहा था? माली एकदम घबरा गया। सेठानी बोली कि तुम ढंग से काम नहीं करते हो, जाओ यहां से, आज के बाद मत आना। माली की समझ में कुछ नहीं आया। माली जाने लगा। जब माली जाने लगा तो सेठानी ने कहा, सुनो, ये जो तुम्हारे भगवान निकले हैं ना धरती में, इनको भी तुम ले जाओ, अपने पास रख लेना। ले जाओ अपने लड्डू गोपाल को। माली ने लड्डू गोपाल की तरफ देखा। पूरे मिट्टी में सने हुए थे, मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही थी, होठ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हो माली को देख करके। माली ने लड्डू गोपाल को लिया और सेठ के घर से आ गया। अपने घर पहुंचा और जाकर के अपनी पत्नी को आवाज दी कि सुनो, देखो कौन आया है। पत्नी आई, कौन आया है? देखो, तुम भगवान से इतनी प्रार्थना करती थी ना कि हमें संतान नहीं है, हमें संतान नहीं है, हमें संतान दे दो भगवान। भगवान स्वयं आ गए हैं हमारी संतान बन करके। लड्डू गोपाल आए हैं, मुझे मिले हैं, स्वयं आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। माली की पत्नी ने देखा मिट्टी में सने हुए लड्डू गोपाल, मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही हैं, चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, पूरे मिट्टी में सने हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। माली की पत्नी ने अपने हाथों में लिया और कहा कि कितने सुंदर हैं ये, कितने प्यारे हैं। माली ने कहा कि मैं स्नान करवा के लाता हूं। और लड्डू गोपाल को लेकर के माली स्नान करवाने गया। पहले लड्डू गोपाल के ऊपर से मिट्टी उतारी, मिट्टी एक तरफ रखी, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया और अपनी पत्नी के हाथों में दिया और कहा कि इनको पोशाक धारण करवानी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, लड्डू गोपाल है। पत्नी ने कहा कि बहुत अच्छे से जानती हूं, हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, ये सेवा का अवसर हमें दिया है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान ने अपनी सेवा के लिए हमें चुना है। माली ने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो मिट्टी इनके ऊपर से उतरी है, इसका क्या करूं? पत्नी ने कहा कि अपनी छोटी सी बगीची है ना, उसमें डाल दो। और माली ने वो मिट्टी उठाई, अपने घर के बाहर की छोटी सी बगीची में डाल दी।
माली अंदर आया। माली ने कहा, बस एक बात की चिंता है, एक बात तुम्हें नहीं बताई। मुझे लड्डू गोपाल तो मिल गए, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। अब भगवान की सेवा कैसे करेंगे? इनको तो पोशाक धारण करवानी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा। कैसे होगा ये सब? पत्नी ने कहा कि ये परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य के मालिक भगवान है, ये खुद आए हैं, हमारा भाग्य भी लाए हैं, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद भगवान की सेवा होने लगी। जैसा रूखा सूखा माली और उसकी पत्नी खाते थे, वैसा ही भोग लगाते थे। बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से, खूब सारी बातें करते थे। दोनों पति पत्नी को यह लगने लगा था कि हमारे घर में नन्हे लल्ला आए हैं, भगवान ने संतान दे दी है अपने रूप में। बेहद प्रेम करते थे भगवान से। थोड़ा बहुत इधर उधर जाकर के मालिक काम कर लेता था, कुछ पैसे कमा लेता था, उससे घर का गुजारा भी चल रहा था और लड्डू गोपाल की सेवा भी हो रही थी। थोड़े दिन बाद हुआ यूं कि मालिक की क्यारी में पौधे उगाए थे। पहले से भी काफी पौधे थे, कुछ पौधे नए उगाए थे। उन पौधों पर फूल लगाए थे। तो एक आदमी आया माली से मिलने के लिए। उसने माली को कहा, अरे ये फूल तूने उगाए हैं? तो माली ने कहा कि मेरा तो काम ही है फूल उगाना। हाँ, मैंने ही उगाए हैं। तुझे पता है कितना महंगा फूल है ये? माली ने कहा, कितना महंगा फूल है? बाजार में जा, बहुत महंगा फूल है ये। बाजार में लेकर जा और पूछ इसकी कीमत क्या है। वो आदमी ये बात कहकर के चला गया। माली ने वो फूल भी ने बाजार में लेकर गया। पता लगा कि ये बहुत महंगा फूल है, ये विशेष फूल है, ये यहां कहीं आसपास उगता भी नहीं है। माली बड़ा हैरान हुआ। माली की समझ में नहीं आया, क्योंकि माली ने तो ये फूल नहीं बोया था। तो माली को ध्यान आया कि ये तो वही जगह है जहां लड्डू गोपाल की उतरी हुई मिट्टी मैंने डाली थी, वहीं पर यह फूल उगा है। अब माली ने इस फूल से बीज लिए, बीज लेकर के और बीज बो दिए। धीरे धीरे पौधे आने लगे, फूल आने लगे, फूलों की बड़ी क्यारी बन गई। अब फूल बेचता था और खूब धन आता था। धीरे धीरे फूलों का व्यापार होने लगा। यह फूल कहीं आसपास नहीं उगता था, सिर्फ माली की क्यारी में उगता था, माली के घर में उगता था, माली के छोटे से बगीचे में उगता था। अब वो बगीचा बड़ा हो गया था, घर बड़ा हो गया था, माली बड़ा धनवान हो गया था। घर में खुशियां ही खुशियां थी। माली, माली की पत्नी और लड्डू गोपाल, तीनों का एक छोटा सा और सुखी परिवार था। भगवान की आराधना में सारा समय जाता था। दिन रात सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करते थे। जो कुछ थे लड्डू गोपाल की वजह से थे। एक दिन हुआ यूं, एक भिखारिन माली के घर के दरवाजे पर आई। माली अपने घर से बाहर निकल रहा था, काम पर जा रहा था। बड़ा आदमी बन गया था, बड़ा घर था। माली ने देखा कि जानी पहचानी है ये। उस महिला को ध्यान से देखा और फिर जाकर के उस भिखारिन को प्रणाम किया और कहा, मालकिन प्रणाम। उस भिखारी ने देखा कि मालकिन? मैं कहां की मालकिन? मैं कौन मालकिन? कौन है तू? उस भिखारी ने माली को नहीं पहचाना, क्योंकि माली बहुत बड़ा सेठ हो गया था। अच्छे कपड़े पहना हुआ था, बहुत अमीर लग रहा था। तो माली ने कहा कि मालकिन, मैं आपका माली, आपके यहां काम करता था, पहचाना आपने मुझे? और माली ने सारी बात बताई। तब भिखारिन ने सारी बात बताई। ये भिखारिन वही सेठानी थी। भिखारिन ने कहा
कि जिस दिन तुम्हें निकाला था उस दिन के बाद तो जीवन नरक हो गया था। कुछ दिन बाद सेठ जी चले गए। सेठ जी अपने लड्डू गोपाल का वियोग सहन नहीं कर पाए। वो लड्डू गोपाल तुझे मिले नहीं थे, मैंने ही उनकी सेवा से परेशान होकर उनको मिट्टी में दबाया था। उसके बाद सारा जीवन पलट गया, सब कुछ बिक गया। दर दर की ठोकरें खा रही हूं, भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही हूं, सब बर्बाद हो गया। लेकिन तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। माली ने बताया, जिस दिन आपने मुझे निकाला था तो मैं अकेला वहां से नहीं आया था, मेरे साथ साक्षात परमेश्वर आए थे। और उस दिन से मेरा भी जीवन पलट गया। मेरे जीवन में सुख है, समृद्धि है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आनंद है, परमानंद है, परमेश्वर है। मैं बहुत सुखी हूं। और अब आप भी चिंता ना करो, ठाकुर जी से मिलवाने वाली तो आप ही हैं। अब आप निश्चिंत रहो, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात सुनकर के वो सेठानी जो अब भिक्षु हो गई थी, माली के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। शरीर कांप रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे, क्षमा मांग रही थी। माली कह रहा था, निश्चिंत हो जाओ, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे ठाकुर का घर है। इतने में माली की पत्नी भी आ गई थी। उसने भी हाथ जोड़कर सेठानी को प्रणाम किया और दोनों सेठानी को घर के अंदर लेकर गए, लड्डू गोपाल के दर्शन करवाए। दोस्तों, पहली बात तो ये है, लड्डू गोपाल की सेवा कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, सेवा तो बहुत दूर की बात है, कोई उनका नाम नहीं ले सकता। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो यकीन मानना, आप ईश्वर के बेहद प्रिय हैं। ईश्वर आपसे सेवा लेना चाहते हैं, ईश्वर आपको अपने सानिध्य में रखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि लड्डू गोपाल के आने से जीवन बदल जाता है। हां, बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, परम ऐश्वर्य के मालिक। वो जहां भी होंगे ऐश्वर्य साथ होगा, वो जहां भी होंगे ऐश्वर्य होगा। जब भी आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को अपने भाव से निमंत्रित करते हैं और संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानना, आपके जीवन में बदलाव होना तय है। आपका जीवन निरंतर बदलता जाएगा, लेकिन इसके लिए विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास।